नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी वह गुजर चुकी है। जिस हमले को लेकर उन्होंने दावा किया था वह हमला भी नहीं हुआ। अब वह बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और दुनिया की नज़रें उन देशों पर टिकी है जो इस युद्ध में शामिल हैं। सवाल यही है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा और डोनाल्ड ट्रंप अब कौन सा फैसला लेंगे। इसी बीच डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले सुबह करीब 5:30 बजे एक बड़ी खबर सामने आई कि ईरान के ऑयल हब खारक आइलैंड में हमला किया गया है, जिससे खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने डील नहीं की और हॉर्मुज समुद्री मार्ग नहीं खोला तो उस पर इतने हमले होंगे कि वह पाषाण युग में चला जाएगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अचानक सीज फायर का ऐलान हो गया, जिसने सभी को चौंका दिया। ऐसे हालात एक पुराने चर्चित विज्ञापन की याद दिलाते हैं, जिसमें एक युवक कैडबरी 5 स्टार चॉकलेट खाते हुए कुछ नहीं करता और उसे कुछ न करने की वजह से एक महिला की जान बच जाती है। इसी तरह मौजूदा वैश्विक तनाव में भी एक देश ऐसा है जिसने कुछ न करके ही सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया, और वह है चीन। जब पूरी दुनिया ईरान, अमेरिका और इजराइल के टकराव में उलझी रही, तब चीन चुपचाप किनारे बैठकर ईरान से सस्ते दामों पर तेल खरीदता रहा। सच यह है कि इस पूरे संघर्ष से अगर कोई देश सबसे ज़्यादा दूरी बनाए रखने में सफल रहा तो वह चीन ही है, और उसकी यही रणनीति आज वैश्विक चर्चा का विषय बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, तब उम्मीद थी कि बड़ी ताकतें खुलकर सामने आएंगी, लेकिन चीन ने बेहद ठंडा रुख अपनाया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस संघर्ष पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान तक नहीं दिया है। दूसरी ओर अमेरिका को लगा था कि वह ईरान की सरकार को कमज़ोर कर देगा और उसके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा देगा, लेकिन स्थिति उलट गई और अमेरिका खुद एक लंबे और जटिल संघर्ष में फंसता नजर आया। इसका असर यह हुआ कि उस पर आर्थिक दबाव बढ़ा, खाड़ी देशों के साथ रिश्तों में खटास आई और नाटो सहयोगियों के साथ भी मतभेद उभरने लगे। इस पूरे परिदृश्य को मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने भी अपने कवर पेज पर बेहद प्रतीकात्मक तरीके से दिखाया। इसमें एक पुरानी कहावत का हवाला दिया गया, जिसे अक्सर नेपोलियन बोनापार्ट से जोड़ा जाता है, जब आपका दुश्मन खुद गलती कर रहा हो तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। कवर पर शी जिनपिंग की स्पष्ट छवि और डोनाल्ड ट्रंप की धुंधली तस्वीर इसी बदलते वैश्विक संतुलन को दर्शाती है, जहां बीजिंग स्थिरता का प्रतीक बनकर उभर रहा है और वॉशिंगटन मध्य पूर्व में उलझनों में फंसता दिखाई दे रहा है। ट्रंप की रणनीति में तेल की राजनीति अहम रही है। उनका मानना है कि ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करके वैश्विक शक्ति हासिल की जा सकती है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश और वहां के तेल भंडार पर अपना नज़र इसका उदाहरण है। ईरान के मामले में भी उसका उद्देश्य ऊर्जा आपूर्ति पर नियंत्रण हासिल करना था, ताकि इसे चीन के साथ बातचीत में दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देकर स्थिति पलट दी, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस गुजरता है। इस कदम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया। इसके विपरीत चीन ने पहले से ही अपनी तैयारी मजबूत कर रखी थी। उसने विभिन्न देशों से तेल आयात के स्रोत बनाए, बड़े पैमाने पर भंडारण किया और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाया। शैडो फ्लीट के जरिए ईरान से तेल खरीदना और डिपॉट रिफाइनरों के माध्यम से उसे प्रोसेस करना उसकी रणनीति का हिस्सा रहा। उसके अलावा चीन में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बढ़ता उपयोग भी उसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद कर रहा है। चीन का यह संतुलन और शांत रुख उसे एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में पेश करता है। उसने न तो सीधे अमेरिका की आलोचना की और न ही किसी पक्ष का खुला समर्थन किया। उसके विदेश मंत्री वांग यी का बयान ताकत ही सही होने का प्रमाण नहीं है, इस सोच को दर्शाता है। चीन ने युद्ध विराम और हॉर्मुज को खोलने के लिए एक व्यवहारिक योजना भी पेश की, जिससे उसे एक संभावित मध्यस्थ के रूप में देखा जाने लगा। सबसे अहम बात यह है कि इस संघर्ष ने अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र से भटका दिया है, जो चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यह स्थिति लंबी चलती है तो अमेरिका की ऊर्जा और संसाधन मिडिल ईस्ट में ही उलझ रहेंगे, जिससे चीन को एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही वैश्विक ऊर्जा अस्थिरता के बीच कई देश चीन की ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कुल मिलाकर चीन ने इस पूरे संकट में सीधे टकराव से बचते हुए एक लंबी रणनीतिक चाल चली है। वह न सिर्फ वर्तमान हालात का फायदा उठा रहा है, बल्कि भविष्य के वैश्विक व्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।